सुनो चंदा। अम्मी, आप साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेती शाहना मानी से? बेटा 1000 बार तो की है। शाना खुद रातों रात उससे जान छुड़ाना चाह रही है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे तो लगता है जिया उसको भड़काती है। पता नहीं क्या चल रहा है उस जुड़ेल के दिमाग में। उसके दिमाग का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा जरूर खराब हो चुका है ऐसा की बातें सुन सुन के। बेटा सब सेट हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मासूमा बेगम टेंशन क्यों ना लें हम, क्यों ना लें? तुम्हारा भतीजे का इरादा ठीक नहीं लग रहा। आजकल वो पंजाबी फिल्मों का हीरो बनने का नाकाम कोशिश करता है। बस आप ही की कमी थी, वो भी पूरी होगी। और तुम कुछ भी बोलो, जब तक जिया के हाथ पर तलाक का कागज नहीं होगा, हम अपनी बच्ची का शादी नहीं करूंगा उसके साथ। लो जी, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। या अल्लाह दसंगे मोरे दे। हम एक बेटी का बाप हूं, तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत का पट्टी बंद हुआ अपने भतीजे का। हम अपनी बच्ची को जहन्नुम में नहीं फेंकूंगा, सुन लो तुम। ऐसा कौन सा जहन्नुम का अलाव जल रहा है? सब ठीक हो जाएगा, तलाक दे देगा। थोड़ा हौसले से काम ले। दे न दे, वो कैसा सीना तान के आंखों में आंखें डालकर खड़ा था नजाकत के सामने। तो नजाकत ने कौन सी कम बदतमीजी की उसके साथ? या अल्लाह कैसा 2 नंबर खानदान है, हमको तो समझ में नहीं आता। देखो बीबी, हम पठानों को ये हेरा फेरियां नहीं आती। हम लोग दिल का सच्चा और जबान का पक्का होता है। बस कर दे जलाल, कहीं आपकी बातों से कुछ छोटा सा जलजला ना आ जाए। तुम भी एक हमारा बात कान खोल कर सुनो, जाकर साफ साफ बोल दो शाहना भाभी से, जिया को तलाक होगी तो निकाह होगा अरसल का किंजा के साथ, वरना हमारी तरफ से साफ जवाब है। समझा? क्या करेंगे हम? बेटा मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम मत फिक्र करो। अरे वालिद साहब को तो सारा वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है। डोंट वरी। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उस खबीस के साथ? बोलो, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। अम्मा क्या कह रही है? कोई चक्कर नहीं चल रहा? फिर क्यों गई थी उसके साथ? जब मैंने कहा था अरसल के साथ नहीं जाना, तो क्यों गई थी उसके साथ? बोलती क्यों नहीं हो? अम्मा वो हुमा हुमा कौन है? क्यों बार बार हुमा का नाम लेती हो? ऐसा क्या है हुमा के घर जो बार बार वहां जाती हो? क्यों? नहीं अम्मा, मैं तुम्हारी अम्मी अम्मी से ना तंग आ गई हूँ। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है जिया। सारे खानदान के आगे हमारी नाक कटवा दी है तुमने। नहीं अम्मा, बता दो इसे, अब अगर ये उस लफंगे के साथ घूमी ना तो उसके साथ साथ मैं इसकी भी टांगे तोड़वा दूंगा और इलाज नहीं करवाऊंगा इसका। बता दो उसे। टांगे तो क्या, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। पता नहीं क्या चाहती है ये। निकलो यहां से, जाओ। रोना नहीं है, चुप चुप। पहनो। मैम, अभी भी बहुत शूट कर गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाए। जिया, क्या हुआ? कुछ नहीं जिया, छोड़ो। सल्लू पुत्र, आके अपने पियो की गाल सुन ले। अब क्या हो गया अम्मा? एडा औखा ना हो, तूने जो तीली लगाई है ना, आके उसका अजाब भुगत। चल आ, आगे लग। ओए आजा। आ गया शहजादा, चल आगे लग, उधर चल। ये आप पूछो अपने बेटे से कि कौन सी इंडियन फिल्म देख के आया है। हाय, ये तो खुद पूरी 12 मसाले वाली चलती फिरती फिल्म है। मुझे लगता है इफ्तार में कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए गैस जो है ना इसके दिमाग पे चढ़ गई है। अब्बा मैंने किया क्या है? अभी नजाकत को बाहर जो तू तड़ियां दे रहा था वो। नहीं, मेरी तड़ियां आपको नजर आ रही हैं, उनकी सुल्तान राय वाली भड़क नहीं आपको नजर आई? पुत्र वैसे भड़क तो तूने भी कोई काम नीची नहीं मारी थी। अम्मा बात कुछ यूं है कि प्यार से बात करेंगे ना तो जान देंगे। तड़ी तो हमने अपने प्यो की नहीं।
अब्बा बंदा बात तो इंसानों की तरह ही करता है ना। अच्छा घुमन केरियां डालना बंद कर, मैं बड़े प्यार से तुझसे पूछ रही हूँ तरीके से। तू बता जिया को तलाक कब देगा? अम्मा जिस तरह वो मांग रहे हैं ना, मैं क़यामत तक नहीं देनी। जो अदालत में घसीटने की धमकियां देकर गया ना, कुछ लगता है तुम्हारा? आप उन्हें कहें कि फिर वहीं से ले ले जाके, मैंने नहीं देनी। आई सल्लू पुत्र, तेरी फुप्पो की ना डिमांड आई है कि फारग करा जिया को ताकि तेरा किंजा से ब्याह कराएं। नहीं, ये जो पुप्पो की डिमांड आई है ना, उन्हें कहीं जाके बैठे अपने घर पेशावर, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं जीना मैंने। डिमांड आई है। हो लगता है तुम्हारे बेटे की किस्मत में जलालत ही लिखी है। अच्छा कोई नहीं ना, जवान खून है, मैं जोश मार गया है, मैं समझा लूंगी। प्यार के 2 बोलों की मार है मेरा सल्लू। प्यार के बोलों की मार हो या गुस्से की, मैं खानदान वालों में कोई तमाशा देखना नहीं चाहता। ये अपनी जुबान में समझा देना प्लीज। समझा दूंगी, इसको भी मैं समझाऊं, बीजान को भी मैं समझाऊं, मासूमा को भी मैं ही समझाऊं। नया तमाशा फिर बात करें। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। ये लोग कितनी बेरहमी के साथ निकालना चाहते हैं जिया को मेरी जिंदगी से। कैसे छोड़ सकता हूँ मैं इसे? मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा इस बात को? कैसे रहूंगा मैं इसके बगैर? चंदा ये कार है कि गूंगे पैरों का स्कूल है? क्या इशारेबाजियां हो रही हैं ये? कुछ नहीं ताई जी। आराम से, मेरे साथ ज्यादा फनकारियां लगाने की जरूरत नहीं है। सच सच बता मुझे। ओ अम्मा जाने दे, बच्चा है, हर एक के साथ ही आड़े लगा लेती तू भी। अरे पुत्र, ये बच्चा नहीं खच्चरा है, खच्चरा। इसी की बनाई हुई मनूस वीडियो की वजह से ना सारे घर में रोला पड़ा रहता है। ताई जी मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना करें, वो मेरा बिजनेस है। बिजनेस नहीं है तेरा, ब्लैक मेलिंग का धंधा है। चलो पर जुत्ती तार लेनी मैंने। बड़ा ओ हेलो सल्लू पुत्र, नीवा नीवा होके किधर जा रहा है? ये आप एक काम करें ना अम्मा, ये मेरे गले में जंजीरी डाल के ना बांध ले अपने बेड के पाए से। अरे जंजीरियों की आपके सामने क्या औकात है? अम्मा इस कमरे से उस कमरे तक भी मुझे इजाजत चाहिए आपकी। भाई एड्डा तू फरमा बदार पुत्र, जा फिरना है फिरो, ऊपर जाओ थल्ले जाओ, पर अगर मुझे उस घिट्टी के इर्द गिर्द घुमन के एरिया पाता हुआ नजर आया ना तो मैंने जुत्ती उतार लेनी है। पाबंदियां बोल लगाओ अम्मा जो मैं मानूं, ये नहीं मैंने कोई माननी। ये रात को क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे तुम अब्बा से? कोई गलत बात नहीं की मैंने उनसे। और फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो। कौन सा वादा जिया? सर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो एक ही तो बात है। बात एक नहीं है जिया, तुमने बाहर पढ़ने जाना ना, जाओ, किसने रोका तुम्हें? मतलब जिया बाहर पढ़ने का ये शादी तलाक से क्या ताल्लुक है यार? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी नीयत बदल रही है अरसल जमशेद अली? इधर देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो अरसल। क्या चल रहा है यार? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी खातिर जिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ ऐसा। मेरी खातिर? मेरी खातिर तुम मुझे कैद कर रखना चाहते हो अपने साथ?
ऐसा नहीं है जिया। तो फिर अरसल मुझे साफ साफ बताओ ना कि क्या है, क्या सीन क्या है। तुम्हारा इस तरह नजरें चुराना, धीमे लहजे में मुझसे बात करना और इतनी सारी चेंजेस अचानक से, क्या चल रहा है, क्या है? डाइवोर्स दे दूंगा तो कौन जाने देगा तुम्हें बाहर? बैठी रहना फिर यहाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डिवोर्स दिए बगैर ये लोग तुम्हारी शादी करा देंगे किंजा से? शादी मेरा प्रॉब्लम नहीं है जिया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। स्टैंड ले सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, निकाह हुआ है हमारा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। इसके बाद क्या होगा? जब सेटल हो जाओगी वहां तो भेज दूंगा पेपर्स। ट्रस्ट मी जिया। लेकिन मुझे क्यों नहीं लगा कि अरसल के इरादे कोई और है? क्योंकि तुम ऐसी चीजों को शायद गहराई से देखने की आदी नहीं। हाँ जाहिर है, मेरी आंखों में कोई दूरबीन तो नहीं लगी हुई। तो तजुर्बा भी तो कोई चीज होता है। हाँ मेरा तो दिमाग पिच्ची कर दिया है इन बच्चों ने, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी मानो, अब तुम इस तलाक के मामले को जितना हो सके उतना लटका दो, हो सकता है कोई हल निकल आए। लटका तो दे, लेकिन इस खींचातानी में मामला और ना बिगड़ जाए। अगर मामला बिगड़ भी है तो मेरे पास एक ऑप्शन है तुम्हारे लिए। वो क्या? जिया और शहरियार की शादी। जिया और शहरियार की शादी? हाँ, क्या बुराई है? माशाल्लाह पढ़ा लिखा लड़का है, वेल एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन क्या, मेरे हाथों में पला बड़ा लड़का है। मेरा ये ख्याल है कि वो जिया को बहुत खुश रखेगा, तुम्हें कोई शिकायत कभी नहीं होगी। लेकिन मैंने जिया और अरसल को साथ ही देखा है और मैं तो दुआ कर रही हूँ कि किसी तरह से ये मामला सुधर जाए। दुआ तो मेरी भी यही है, बस तुम्हारी तसल्ली के लिए कह रहा था। अरसल, किंजा जिया को देखा तुमने? इसके अलावा भी कोई है इस घर में, कभी उसे भी याद कर दिया करें। इसका क्या मतलब हुआ जिया? वो क्यों नहीं डाइवोर्स देना चाहता तुम्हें? मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा यार शेरी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो दुनिया का कोई भी शख्स नहीं समझ सकता। शरी, इसमें कौन सी साइंस है? ये साइंस नहीं, केमिस्ट्री है तुम दोनों के बीच की। और दुनिया में अगर अरसल को कोई समझने का दावा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और यही सेम तुम्हारे केस में है। अरे देखिए, मेरी शर्ट ना जला देना तुम। नहीं जलती तुम्हारी शर्ट। हो गई तुम्हारी शर्ट प्रेस वगैरह चले। लेकिन मेरा दिल जरूर जलकर खाक हो गया। थैंक यू सो मच। जिया जरा मेरी बात सुनोगी प्लीज? कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें जिया से इजहार मोहब्बत तो नहीं करना? अगर ऐसा किया ना तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। क्यों क्यों कत्ल करोगे मेरा? काम है मेरे वो। क्या हो गया है मिस्टर? मीटर घुमा हुआ है तुम्हारा क्या? इससे पहले कि मैं दुनिया घुमा दूं जिया, मेरी आके बात सुनो। बड़ी ज्यादा कमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है। यार मुझे लग रहा है थोड़ा अपसेट है वो, जाके बात कर लो उससे। वो हमेशा ही अपसेट होता रहता है और पूरे दिन ना 10 बार ये बातें करता है। अरसल, इसमें कौन सी नई बात है? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? हाँ? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? अरसल, क्या हो गया है तुम्हें? मेरा कजन है वो। कजन है तो हाथ टूटे में उसके, खुद नहीं कर सकता वो प्रेस? तो तुम्हारे हाथ टूटे हुए होते थे जब तुम मुझसे जबरदस्ती करवा रहे होते थे? मेरी बात कुछ और है जिया। नहीं, आज तुम मुझे बता दो तुम्हारी बात और क्यों है।
कजन्स हैं हम। तो वो तो मैं शरीक भी हूँ। निकाह हुआ है हम दोनों का। निकाह 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 अरसल, यार तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस चीज को तुम अपने हवासों पे सवार करके घूम रहे हो? तो तुम क्यों मुझे छोड़ने पर तुली हुई हो? क्योंकि यही हमारे बीच तय हुआ था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और ये रिश्ता ही गलत बना था। शादी करना चाहती हो तुम शेरी से? हाँ, मैंने कब कहा यार ऐसा? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है जिया। लग तो मुझे भी बहुत कुछ रहा है अरसल, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुकरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। इतना बुरा लगता हूं मैं तुम्हें? यार अरसल, फॉर गॉड सेक, अच्छा लगने या बुरा लगने वाली बात नहीं है ये। बात वादा खिलाफी की है और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारा हश्र नशर कर दूंगी। जिया, जब मैं तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो क्या क्या? कुछ नहीं। यार ये हमेशा कॉन्वर्सेशन क्यों छोड़ के चले जाते हैं आदि बात? अल्लाह पूछेगा इस छन्नों को, दो दो बार हिसाब होगा इस छन्नों का। हाय हाय बिलो जी, छोड़े भी, बस करें। आपने तो जमशेद की बातों को दिल पे ले लिया। दिल की बातें दिल पे ही ली जाती हैं जलाल जी। हाय, ये जो आपका बात करने का तरीका है ना, आपका बात है ना, एक दिन आपका बातों से हम आपको दिल का दौरा पड़ जाना है। तो फिर आप ही बताएं कैसी बातें करूं? तुम इधर बैठो, हम मरसल से मोटरसाइकिल का चाबी लेकर आते हैं, फिर मार्केट चलते। क्यों? अरे बिलो जी, आप बिना बस ऐसे ही है, हम आपके दोनों हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनाएगा ताकि आपको जमशेद वाली बात का गम भूल जाए। मासूमा आपा को पता चल गया ना तो हम दोनों को भर भर के गालियां देंगे, आपको भी और मुझे। हम डरता बढ़ता नहीं हो किसी से, देता तो देने दो, बस आप एक मर्तबा हाँ करो। किस चीज के लिए? हमारा साथ देने का। रहने दें जलाल जी, ऐसी बातों से ना मेरा दिल चलता है। अरे छोड़ो दिल को यार, ये दिल तुम्हारे सामने खड़ा है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। हम तुमको पहनाते हो, तुमने कौन सा जोड़ा पहना? हाँ। अरे ये अपना शरीर नहीं जलाल जी, फूल कैसा लग रहा है? पोपट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पस किया। ये वाला भी नहीं, बहुत बार पहना। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अलमारी क्यों खोल के खड़े हैं बिल्लो की? मन कर देता है। वो इधर चिपकली आया था। बिलो जी ने हमको बुलाया था उसको निकालने के लिए और मारने के लिए। क्यों? आपने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है छपलियां मारने की, और वो भी पेशावर से? वो उनके साथ रहने का तो ट्रेनिंग ले रखा है हमने। ज्यादा पॉइंट मारने की जरूरत नहीं, चले मेरे साथ बाजार, बच्ची की शादी सर पर है। वो खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। क्या कहते, ये हमारा मेहमान है, इसका तबीयत खराब है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। जी, ऐसे नादिर ख्यालात तो सिर्फ आप ही को आते हैं पूरे खानदान में। चले मेरे साथ, शेरी को बोल देना ले जाएगा। बस बिलो जी, आप काला जोड़ा पहन लो हमारी फरमाइश पर, हम अभी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर आते हैं। जलाल जी, गाड़ी में चले ना। मोटरसाइकिल ठीक है, वो हमको उसमें ज्यादा एनर्जेटिक फीलिंग होती है तो वो फासला भी कम हो जाता है। बहुत शरारती हैं आप, जल्दी से जाए चाबी लेके आए। अच्छा, क्या मासूमा से छुप के। अच्छा, दिखाऊंगी छन्नों को अपनी चूड़ियां। अरे यार शफीक, मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? मेरी बेटी के खुला का मामला है यार। अच्छा ठीक है, मैं जिया को भेजता हूँ तुम्हारे पास, तुम खुद बात कर लेना, ठीक? हाँ आ जाएगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं शफीक भाई? अरे भाई जिया से खुद मिलना चाह रहे हैं, उसे लगता है कि कहीं हम उसके साथ जबरदस्ती ना कर रहे हैं। हाँ? हम क्यों करेंगे जबरदस्ती? अरे भाई बचपन का दोस्त है, ऊपर से वकील है। अच्छा ये बताएं, कब लेके जाना है जिया को? अच्छा एक ही दफा मामला ना निपट जाए। मैं शहरियार को कहता हूँ, वो ले जाएगा। मुझे फैक्ट्री में एक दो काम है, मैं वो निपटा लूंगा तब तक। अच्छा, तो खानदान वालों को कौन बताएगा कि शादी कैंसिल? ये भाईजान का मसला है, खुद ही निपटाएंगे इसको। और ये जिया है कहाँ?
उसे अच्छी तरह से समझा बुझा कर भेजना शफीक के पास। हाँ हाँ, फिक्र ना कर। बैठे बिठाए मुसीबत में डाल दिया इस लड़के ने। और हाँ सुनो जी, जिया पर नजर रखना, कहीं अरसल उसे वरगला ना ले। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? पागल हो गए? हमारी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं है। अरे नहीं माँ बेगम, तुम इस मर्द जात को नहीं जानती। ये सीधी सादी औरत को ना पटरी से उतारकर उसका सर घुमा देता है, उसका जहन बदल देता है। तुम बुलाओ जिया को। उठो ना, डिप्रेशन में रहता हूं। गोली खा। सांस फूल रहा है, कहीं ज्यादा वॉक कर लिया मैंने। तुम खफा हो तो दुनिया की हर चीज खफा लग रही है मुझे, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है मेरे साथ जिया। और तुम जिस तरह नजरें बदल रहे हो ना, सारी दुनिया मुझे वादा खिलाफ लग रही है। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार। क्या समझूं? हर चीज हम दोनों ने बैठ कर ही तो तय की थी, सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है। जी फिर 10,000 मैसेजेस का कोई नया पैकेज आया है तो करवा ले, बात करने में आसानी हो जाएगी। मुंह तो ज्यादा बातें नहीं किया करो, निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा अभी तो आप फिलहाल शेरी भैया के साथ जाए शफीक अंकल के पास, वो वहाँ पे अब्बा ने कोई ऑर्डर दिया आपके लिए ना। क्यों जाना शफीक अंकल की तरफ? वही जिसकी धमकी दी थी अब्बा जी ने आपको। तू चुप कर जा साले, नहीं तो घुमा के दूंगा एक। फिलहाल तो अब्बा जी आपको घुमाएंगे अदालत में। दफा हो जाएगा, तुम नहीं जाओगी जिया के लिए। क्यों? जबरदस्ती है किसी किस्म की? हाँ जबरदस्ती है, नहीं जाओगी तुम। नजाकत चाचा की तो अकल घास चढ़ने चली गई है। बकवास बंद करो अपनी अरसल। तो तुम्हें क्या हुआ है? हाँ अरे जी आप ही अभी तो चले, अम्मा आ रही हैं। जिया नहीं जाओगी तुम। हम जाएंगे, आए ना। लोगों के घरों में रमजान और मुबारक के महीने में इबादतें होती हैं और हमारे यहाँ तलाकें चल रही हैं। सही कह रही है बीजान, इसीलिए तो मैं दे नहीं रहा। शाबाश बेटा शाबाश, कोई जरूरत ही नहीं है इन बेवकूफों की बातों में आने की। लेकिन आप नजाकत चाचा को समझाए ना, ज्यादती कर रहे हैं वो। वैसे कसूर तो इसमें तुम्हारी माँ का है ना। लगता है खानदान में आग लगाने का ठेका सिर्फ शहाना ने ले रखा है। बीजान लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती। बिल्कुल ठीक कहते हो, एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि ताली बजाने वाले दोनों हाथ एक ही शख्स के होते हैं। तुम मानो या ना मानो, फसाद की जड़ तुम्हारी माँ है। तो बीजान अब बताए ना, करना क्या है? भाई अब मैं तुम्हें घर से भागने का मशवरा तो दे नहीं सकती। भागने में कोई अर्ज भी नहीं है वैसे। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो? जोर से बोलो। बीजान आप नजाकत चाचा को कहें ये कोर्ट शोट के चक्कर में ना पड़े, अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो तुम अपने माँ बाप को यहाँ भेजो कि मैं उनसे बात करूँ। पता नहीं अंदर खाते क्या खिचड़ी पका रहे हैं वो। जी बीजान, कहता हूँ। और ये लेते जाना। जी बीजान। दो घंटे 25
10 मिनट और 40 सेकंड हो गए। चलो भैया। किस चीज को? जी अभी को बाहर गए शेरी भाई के साथ। तुझसे पूछा मैंने? जनरल नॉलेज की ने बताया था। अपनी जनरल नॉलेज अपने पास रखा कर। अभी गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा होता रहता है ऐसी बातों में। भाग जा इधर से, भाग जा इधर से। वो चाबी मिलेगा? क्यों? वो तुम्हारे पापा को अस्पताल लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाने। क्या हुआ है मासूमा पप्पू को? मासूमा को नहीं, मैं बिलोची की बात कर रहा हूँ। अब वो भी तो रिश्ते में तुम्हारा पप्पू ही लगता है। अब्बा जी की गाड़ी लेके जाएं। पागल तो नहीं हो गया तुम? एक बंदा कसम खाकर बोलता है कि हम उस गाड़ी में कभी नहीं बैठेगा, तो वो कैसे उस गाड़ी में बैठेगा? वो तुम चूड़ियों वाला वाकया भूल गए क्या? और पप्पा ये ले आप चाबी पकड़े और मेरी जान छोड़े, माफ करें। हम फकीर थोड़ी है जो तुमको माफ करेगा। ओ एक बात बताओ, आज तुम जिया को उमा की तरफ छोड़ने नहीं गया? पुफा जाएं, बिल्लो पुफो की तबीयत ना खराब हो जाए। बिल्लो बिल्लो हम आते। हाँ खराब करती इस घर में सब। मना भी किया था मैंने जिया की बच्ची को, गई क्यों है ये अंकल शफीक के पास? लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जिया वैसे बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी। ये सारा का सारा कसूर ना अरसल और अब्बा जी का है। तुमने एक चीज नोट की? क्या? अरसल काफी अग्रेसिव हुआ है सिचुएशन के बाद। बेवकूफ है वो तो एक नंबर का। मतलब अब जैसे हम लोग चाह रहे थे करना वैसा ही हो रहा है, प्लान के मुताबिक हो रहा है सब कुछ। तो अब पता नहीं उसे क्या मसले हो गए हैं। तुम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो ना? शेरी 110% श्योर, पक्का वाला। ओके। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अरसल की। तो उठाओ ना। पागल हो गए हो? मुझे नहीं करनी अभी उससे बात। जिया इतनी इमेच्योरिटी से काम क्यों ले रही हो यार? इस तरह तो मामला और मजीद खराब होगा। खराब होने के लिए शेरी अब क्या बचा है? कुछ बचा है? मजीद अब क्या खराब हो सकता है? कुछ भी नहीं। कौन समझाया तुम्हें? वैसे जिया मेरी मानो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। तुम नज़ाकत मामू से बात कर लो अपने एडमिशन की। इससे अच्छा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। वो मुझे सचमुच की गोली मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे। अरे तो बाद में भी बताना ही है ना उनको। हाँ लेकिन मैं एक दफा इस कचरे को तो हैंडल कर लूं, फिर सोचूंगी कि कब उन्हें बताना है और कैसे बताना है। इफ यू वांट मैं आगा जी से कह सकता हूँ, वो मामू से बात कर लेंगे। शेरी इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर ऐसा हो जाए ना तो कसम से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्लीज। चलो सही, फिर मैं काम करता हूँ, मैं आज ही आगा जी से बात करता हूँ। थैंक यू। You're welcome. जी अरसल वो शहाना माई जान आपको बुला रही है। क्यों? अब शायद शॉपिंग का प्लान बन रहा है। किंजा प्लीज, मेरे को मेरा मूड नहीं। क्यों? बस यार कुछ मेंटली डिस्टर्ब हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी नहीं। अरसल अब क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? क्या किया मैंने यार? अच्छी खासी दोस्ती का ताल्लुक होता था हमारा, अब बदल चुके हैं। तो मैंने कब इनकार किया किंजा? तो फिर आप ये जिया वाला मामला क्यों लटका रहे हैं? जल्दी से खत्म कर लेना प्लीज किंजा, इस मामले पे अब हम बात नहीं करेंगे कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
क्यों नहीं रही अभी तक वापस? शहरियार का बच्चा कोई नई पट्टियां तो नहीं पढ़ा रहा इसे? आइंदा कहीं नहीं जाने दूंगा इसके साथ। बीजान, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। क्यों? कानों में तेल डाल कर आए हो या माँ की बात समझना छोड़ दिए तुमने? ऐसा नहीं है बीजान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो मियाँ, रमजानों में तलाके शलाके नहीं हुआ करती इस घर में। मेरा आखिरी फैसला है। लो जी, नवा पुआड़ा जेड़ा पै गया है। भाई मुझे ये बताएं, ये स्यापा नहीं मुकेगा तो नया कार कैसे बसेगा? अच्छा तुम तो चुप रहो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बीजान, नजाकत आपके सामने तो अदालत की धमकियां दे रहा था। हाँ हाँ, धमकियां दे रहा था, गया तो नहीं ना। बीजान, देख ले अपनी भांजी के काम। फिलहाल तो मैं अपने औलाद के कारनामे देख रही हूँ। तुम सब ने कसम खा ली है माँ का दिल जलाने की। और उसने कसम खा ली हमारा दिल जलाने की। क्यों? क्या किया उसने? भाई दस दे मासूमा, जमशेद साहब को बता दे हैं कि क्या किया है। कोई नवा कट्टा खोल लिया होगा आपकी शहजादी ने, बता दे। इनके दिल में ना बेचैनी हो रही है। जलाल उसे मोटरसाइकिल पे बिठा कर ना डॉक्टर के पास ले गया है। अच्छा, तो तुम्हें जलाल पर एतराज है या मोटरसाइकिल पर? दोनों पर। कोई और नहीं लेके जा सकता था उसे। मासूमा, खुदा के लिए ये और फॉल बोलना बंद कर दो, बहुत परेशानी है मुझे। ठीक तो कह रही है, क्या जरूरत थी उसे मोटरसाइकिल पे जाने की? मेरा मतलब है कि बीमार बंदे को क्या जरूरत थी जाने की? बेला जी, हमको तो अपना किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। हाँ, संभाल के गिरा मत दीजिएगा जलाल जी। नहीं, हम आपको गिरने नहीं दूंगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम चांद के पार। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ओ खुदाया, हम कितना खुश हैं, हम तुमको नहीं बता सकता। वो देखो ऊपर चांद भी है, देखो देखो। ला 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 ला। अरसल, अरसल, तुम अपनी बाइक की चाबी किसी को भी मुंह उठा के दे देते हो। मसलन अब्बा जी मैंने किसको दी है? मसलन पुप्पा को। अब वो आपकी गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। ये बकवास भी यकीनन जलाल ने की होगी। नहीं, वो बिलो पुप्पो ने। पुप्पो? ये पुप्पो किसने सिखाया तुम्हें? अब्बा वो जलाल पुप्पा कह रहे थे कि वही नहीं आपकी गाड़ी में अब बैठना चाहती। हाँ, ऐसे असल जाती तो उस बेचारी के साथ ही हुई है। बेचारी? बस कर दे अब्बा जी, ये इस उम्र में कितनी झाड़े खानी है आपने अम्मा से? बेचारी बेचारी करते रहते हैं आप। शहरियार, शहरियार कहां से आ रहे हो तुम? नजाकत मामू ने भेजा था मुझे शफीक अंकल के पास, वहां से आ रहे हैं। शफीक, वो जो हाई कोर्ट का वकील है? जी वही। अच्छा, मतलब नजाकत बाज नहीं आया। अभी जाके बीजान को बताता हूँ कि अपने लाडले के काम देखें। जिया, बाहर आके मेरी बात सुनो। जो भी बात करनी है यहाँ शहरी के सामने कर लो। चुप करके चलती हो कि तुम्हें उठा के लेके जाऊं? हाँ? तुम धमकियां किसको दे रहे हो? हाँ, तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती। क्यों गई थी अंकल शफीक की तरफ तुम? जैसे तुम्हें नहीं पता। जो मैंने पूछा है जिया उसका जवाब दो। क्यों गई थी उधर? खुला का केस फाइल करने गई थी। हो गया? हाँ। For God's sake जिया, are you in your senses? समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मना किया था मैंने तुम्हें वहां जाने से। मैं क्यों अंडरस्टैंड करूं अरसल? हाँ, मुझे एक वजह बता दो। तुम हर 2-2 मिनट बाद अपनी बात से पलट जाते हो। मुझे तो तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जिया, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। खुदा को मानो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो अरसल। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही यार? मैं क्या चाहता हूँ कभी समझने की कोशिश की है जिया? कभी समझने की कोशिश की है ये? अरसल, मैं क्यों गौर करूं इस चीज पे कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो? हाँ यार, इतनी सी बात है, मुझे छोड़ दो, बस बात खत्म। नहीं छोड़ सकता जिया, नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते हो तुम मुझे? अरसल, मैं तुम्हें बता रही हूँ,
कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता हूँ जिया। क्यों? तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो सांस रुकने लगती है मेरी जिया। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें, ट्रस्ट मी जिया, मैं नहीं छोड़ सकता। आओ सुना तुम्हें एक कहानी, आओ सुना तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी, सुनो चंदा। तुम्हारी शादी हो ना हो, तुम्हारे बाप ने तो जरूर एक नया चांद चढ़ाना है इस रमजान। मुझे भी अपनी शादी होते हुए नहीं नजर आ रही। क्यों? असल अपनी आंखें अपने माथे पे चढ़ा के फिरता रहता है पूरा दिन। तो तुम उसके थोड़ा आगे पीछे फिरा करो ना, सारा दिन तुम अपने कमरे में बंद रहती हो, फायदा क्या? अम्मी तो क्या मैं खाक फिरूं? आजकल तो उसे जिया के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अल्लाह जाने कौन सा उल्लू का गोश्त खिलाया माँ बेटी ने, उस लड़के का तो सर ही घूम गया। मुझे ये डिवोर्स होती हुई नहीं नजर आ रही है। तुम फिक्र नहीं करो, ये डिवोर्स तो मैं करवा के ही छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा फिलहाल आप बाबा को फोन कीजिए, उन्होंने भी खासे पर पुर्जे निकाल लिए हैं। कहाँ लेकर गए हैं बिल्लू आंटी को? अल्लाह जाने, छोड़ो तुम उसे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने शॉपिंग जाना है। आज तुम्हारा शादी का जोड़ा तो पसंद कराएं। पहले अरसल वाला मामला तो निबट जाए। ये शाहाना का मसला है, हमारा नहीं। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जिया ने जवाब क्यों नहीं दिया अब तक? क्या सोच रही होगी वो? कहीं उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं? मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा, नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना थी गुड़िया दीवानी, सुनो चंदा। बिलो जी, क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए तो रुको ना। अभी ना जी हल्के गाना गाए, किसी ने सुन लिया तो? अरे सुनता है तो सुन, तो हमको परवाह नहीं है। कराची से पेशावर तक जलाल खान को परवाह नहीं है, मोहब्बत किया है, कबासत नहीं किया जमशेद अली की तरह। जमशेद अली ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए तो हम आपको मार्केट में लेके गया था चूड़ियाँ चढ़वाने, तो आपको ये एहसास हो कि सारा दुनिया का मर्द एक जैसा नहीं होता। जलाल खान इज ए डिफरेंट मैन। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप जलाल जी। अरे जलाल खान तो नाम ही एतबार का है, एतमाद का है। हमको कसम है तुम्हारे लिए इधर सीने पर गोली खाएगा, लेकिन तुमको किसी का नजर में गिरने नहीं देगा। अच्छा, हाय मेरी कसम। अरे कसम तो झूठा कहता है। अगर तुमको हमारी मोहब्बत पे यकीन नहीं है, हमारे आंखों में देखो। नहीं यकीन है तो ये चूड़ियां चौक पे देखो।
वाह क्या देखते, चलो अपने घर को चलो। भाई मासूमा, मैं तुझे बता रही हूँ, जलाल पायन के ऊपर ना थोड़ी नजर रख, फाड़ के रख उनको। ये जो बुड्ढे वेले के इश्क होते हैं ना, ये मर्द को लेके डूब जाते। बचा बिल्लो से। तुमने तो जान छुड़ा ली बिल्लो से, बताओ मैं क्या करूं? हाय मासूमा, करना क्या है? डांगा ते सोटे चुक ते पै जा बिल्लो मांदरी नो, एक ही बारी कर ले खड़ा को दे नाल, उसको लग पता जाए। अच्छा छोड़ो तुम इस बिल्लो को, मुझे बताओ क्या नजाकत वाकई में वकील के पास गया आज? आए हाय, ऐसे ही शोशे छोड़े हैं। इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि लोगों को वखाने के लिए वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ वो जिया चुड़ैल को ना अपनी कुड़ी को मेरे मुंडे के पीछे लगाया हुआ अभी तक। देखो जो भी हो शहाना, इस मसले को खत्म करो। जलाल को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, वो किंजा की कभी शादी नहीं करेगा इस सिचुएशन में। जलाल भाईजान को तो हर वेले ही गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, पर मासूमा ये समझने की कोशिश कर, सल्लू कौन सा लड़की है? वो तो लड़का है, लड़कों की तलाकें होती रहती हैं। हम लोगों को ना सोचना चाहिए अपने बच्चों का घर बसाने का। लेकिन जलाल का दिमाग खराब हो गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। पापा, सुना है मार्केट में ये चूड़ियों की कोई रंग बिरंगी वैरायटी आई है। तो मैं क्या करूं? तुझे नहीं सुना रहा, ये खच्चर खोता जो है ना मुझे पॉइंट मार रहा है। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये और इसकी बहन जो है ना, दोनों अपनी माँ पे गए। एक तो आप लोग का घर बचा, ऊपर से आप लोग मुझ पे ही चढ़ रहे हो। मेरा क्या है, मैं भी नहीं दिखाता जरा पप्पा का नया ड्रामा। अरे बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे। इधर आओ ना पुप्पो सट के, इधर आओ। नहीं नहीं, मैं क्यों आऊं, मैं तो बुलाए जान हूँ ना। ना शहजादा मेरा, इधर आ मेरे पास, आ मेरे पास, मैं तुम्हें प्यार करूं। आ जा, बैठ जा पुप्पो के पास। हमें भी दिखाओ ना क्या। अच्छा सोचने दे, आप मेहमान हैं, आपके ऊपर पहली फीस माफ करी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चला के ही अरे मैं क्या सीना संभाल के रख डाल पाया हूं। हाय हाय तौबा। मेरी जान, मेरी चंदा, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो चंदा। ये मुझे चंदा बंदा नहीं कहा करे, खुदा का खौफ करे, मैंने आपको मना किया है। और बचपन में तो चुपचाप सुन लेती थी तुम। और अरसल का मैंने सर भी फाड़ दिया था मुझे चंदा बुलाने पर। और देखो कैसा फर्माबरदार लड़का है, भूल के भी एक दफा नहीं कहा तुम्हें चंदा। उसकी बत्तीसी नहीं बची कुची मैंने तोड़ देनी थी अगर वो मुझे दोबारा बुलाता चंदा। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारा शौहर है, निकाह हुआ है तुम्हारा, शौहर के कुछ हुकूक होते हैं। बीजान इन सारी चीजों को छोड़ें, आप मुझे बताएं आपने मुझे किस चीज के लिए यहाँ पे बुलाया है? हाँ, मैंने अरसल से बात की थी। वो कह रहा था कि वो नहीं चाहता तुम्हें तलाक देना। अब तुम भी अपने माँ बाप को जरा समझाओ, और ये वकील के दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाय अल्लाह, खैर ये लड़का तो मुझे दिल का दौरा पड़वा के रहेगा। दिल का दौरा तो फिलहाल मासूमा फुप्पो को पड़ने वाला है। क्यों, क्या हुआ? शहाना ने इनकार कर दिया किंजा और अरसल की शादी से। अल्लाह ने मुझको नागार की सुन ली है। ये बात नहीं है। फिर जलाल पापा की चोरी पकड़ी गई। वो कैसे? चूड़ियों की खनक से, मेरे मोबाइल की चमक से। क्या? मोटू सच बता, तूने बाहर कौन सा फसाद डाला है? ये बात नहीं है, बात ये है कि बाहर आके देखिए बड़े मजे की जंग हो रही है। या अल्लाह खैर, इस खान साहब ने अब कौन सा नया चांद चढ़ाया है, देखो जाके। चले चले, बहुत मजा आने वाला है। चल, बहुत मजे की जंग हो रही है। जवान बेटी के बाप हो, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें अभी और इसी वक्त किसी को कि ये चूड़ियां उतारे। मासूमा जान, दो चूड़ियों के सेट से क्या फर्क पड़ता है? क्यों जमशेद? औकात तो अब तुम्हारी भी कोई नहीं रही मेरी नजरों में। मासूमा हौसला करो। हाँ ना जलाल साहब, वो तो हौसला कर लेगी, लेकिन ये करण अर्जुन की जोड़ी जो है, इसके दिल में हर 2 दिन के बाद जो हौका उठता है अपनी माँ को चूड़ियां पहनाने का, इस मसले का ना कोई पक्का हल निकालना पड़ेगा। जलाल भाई, आप भी तो कुछ ख्याल करें ना। तुम करते हैं? अब्बा जी माफ करना, ये रस्म आपने शुरू की है, ये वंगा चढ़ाने वाली। अब भुगत ले। खाम में भुगते, हमारे शौहर के फालतू आए। तो मैंने कौन सी किसी की मिन्नत की थी कि मुझे जाके चूड़ियां पहना के लाओ?
हाय मिन्नती नहीं की थी तो करने की जरूरत भी नहीं है ना तुझे। तू तो बस अपना परांदा हिलाती अटकाती मटकाती गुनगुनाती रहती है। किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर, लैन बनाओ टिकट कटाओ और ये दोनों लैन में हाजिर हो जाते हैं। आफरीन है तुम पशन्नो, अपने जुबान के जौहर दिखाने का कोई मौका हाथ से मत छोड़ना तुम। बीजान तुसी मेरे पीछे पै जाया करो हैं। और ये जो है जिसने ठेका उठाया हुआ है पूरे घर के मर्दों को वर्गलाने का, वो ये बेचारी कहाँ वर्गलाती है किसी को। यही दोनों खबीस हैं जो उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं। मर्दात तो होती बेवफा है। आप इस लड़की को अक्ल देना कि मर्दों की बातों में मत आए। बिल्लो तुम चलो मेरे कमरे में, और आइंदा इनमें से कोई भी तुम्हारे आसपास नजर आया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जी बीजा। हंसना बंद करे, दांत निकाल दूंगी मैं। जिया जी फरमाइए। मैं हमतन गोश हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारी इस घटिया बात का कोई जवाब होता तो मैं जरूर देती अरसल। तुम मेरी मोहब्बत को घटिया कह रही हो? नहीं अरसल, मैं ये कह रही हूँ कि 2-4 फिल्मी डायलॉग रट कर मुझे कह देने से अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फौरन तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जिया, मुझे भी अभी एहसास हुआ कि असल खुदा का वास्ता है मुझे मजीद बेवकूफ ना बनाओ, ठीक है? मुझे पता चल चुका है कि असल में तुमसे ये बात हजम नहीं हुई कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं खुद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मेरी कजन भी हो जिया। अरसल प्लीज फॉर गॉड सेक, अब आगे तुम ये तो कहने का नहीं सोच रहे हो कि ओह माय गॉड जिया हमारा तो निकाह भी हुआ है, क्योंकि मैं उसे नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता था जिया, लेकिन अरसल तो फिर क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कोई कीड़ा तुम्हारे दिमाग में घुस गया जिसने तुम्हारे दिमाग के तारों वारों को हिला दिया? मतलब शेम ऑन यू यार। जिया मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। अगर तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो अजियत होने लगती है मुझे। अरसल खुदा का वास्ता है अपनी इस 3rd क्लास सस्ती मोहब्बत को अपने पास रखो और मुझे फौरन अभी के अभी डिवोर्स दो। नहीं दूं तो मैं अपना अंगूठा तुम्हारी गर्दन पर भी रखवा कर ले लूंगी। हिम्मत है तो कर लो, ले लो। ये जलाल भाई ने ना सारी अफ्तारी का मजा ही किरकिरा कर। गन कौन सा कम मचाया उन्होंने? वैसे तो मासूमा बड़ी सियानी बनती है, एक शौहर संभाल नहीं सकती अपना। दूसरों की बेटियों का घर बर्बाद करने से फुर्सत मिले ना तो फिर अपना घर देखें। वो शादी कर दी है जलाल भाई ने भी। वैसे जमशेद भाई भी कम नहीं है। ये बिल्लो के पीछे सब ऐसे पड़े हैं जैसे बिल्लो कोई ट्रॉफी है और उसको जीतना है। मैं तो इस लीग से बाहर हूँ। क्या हुआ? शफीक अंकल से कहें कि अरसल को जल्द से जल्द नोटिस भिजवा दे। शौक आया उसने? बस वो बकवास करके ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है, पागल कर रहा है मुझे वो। बीपी शूट हो गया मेरा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। आओ नहीं माँ। क्या? मैं खुद ही जा रहा हूँ। अब्बा! बस। क्यों, क्या कहा है उसने? कुछ नहीं। जिया तुम बता क्यों नहीं रही? कुछ होगा बताने लायक तो बताऊंगी ना। बैठी रहे आप तो यहीं पे। अब्बा कुछ करिएगा मत। क्या बकवास किया तुमने जिया से? हाँ, क्या बकवास किया? बीवी है वो मेरी, जो मर्जी कहूं। इससे पहले मैं तेरी जुबान ना काट दूं,
लावारिस समझ रखा है मेरी बेटी को। अपने हाथों से गोली मार दूंगा, लेकिन तेरे साथ रुखसत नहीं करूंगा, याद रखना तुम। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? अम्मी प्लीज मुझे बताएं। किंजा, तुम अपनी पैकिंग शुरू करो। लेकिन क्यों? हम सहरी के बाद पेशावर वापस जा रहे हैं। लेकिन पेशावर क्यों जाता है? वो उधर का तो हालात ठीक नहीं है। मैं पेशावर के हालात बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी ये गंदी नीयत कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जवान बेटी के बाप होके तुम्हें शर्म नहीं आती है हरकतें करते हुए? ये हमको क्यों देता है? ये तो किंसा का कप है। जवान बेटी के बाप को कोई जज्बात नहीं होता। वो तू कर कैसे बोलो? कराची में तो पहले ही पानी का मसला है। किंजा, तुम जमशेद से कहो कि हमारी सीटें बुक कराए। वो कुछ अपना बच्ची का शादी के बारे में तो सोचो। बहुत खूब, शादी के बारे में मैं सोचूं और तुम रंगरलियां बनाओ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, जाओ करो पैकिंग, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, हमारा उधर सवार का कारोबार पेशावर में नहीं चलता। 5 साल तक खिंजा की शादी के बारे में मत सोचो। 5 साल तक अपनी बेटी को घर में बिठाओगे? क्या करे, मजबूरी है। हमने सोचा इधर कीर पक रहा है, हम भी अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल देते हैं, लेकिन तुमको किधर परवाह है? तुम सोचता नहीं है, छोटा सोच है तुम्हारा। वाह बेवकूफ औरत, बच्चों का मुस्तकबिल के लिए बड़ा बड़ा समझौता करना पड़ता है बुलबुल। ये तुमको किसी ने बताया? तुम गुस्से में बहुत प्यारा लगते है। जा यहाँ से। जब तुम इतना गुस्सा करेगा तो इंसान इधर उधर तो देखेगा ना, और क्या करे इंसान। बस कर दो जिया, लॉन की पूरी घास घिसा दी तुमने टहल टहल कर। घिसा तो मैं उस अरसल के बच्चे का मुंह दूंगी थप्पड़ मार मार के, जिस मुंह से उसने मोहब्बत का इजहार किया था। यार लेकिन हो सकता है वो सच बोल रहा हो। सच? 1 नंबर का झूठा इंसान है वो, तुम नहीं जानते हो उसे, शहरी मैं जानती हूँ। स्टिल मैं तुम दोनों को रिकमेंड करूंगा कि तुम दोनों इस टॉपिक पर बैठ के आराम से बात करो। बैठकर? मैं खड़े होकर भी उस दगाबाज की शक्ल 2 सेकंड भी बर्दाश्त ना करूं। चलो फिर तुम रिलैक्स रहो, मैं बात करता हूँ उससे। ओके? समझोगे तुम? अब तुम बच्चे तो हो नहीं। पहले ये जमशेद ठरक छाड़ता रहा और अब ये जमाल। खाला आप तो जानती है ना, मुझे लोगों का कुछ पता ही नहीं है। वैसे भी इस पूरी दुनिया में मेरा एक ही भाई है,
वो भी मुझे नहीं पूछता। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जो भी नरमी से बात करे तुम उसकी बात का यकीन कर लो। अब तुम्हें याद नहीं तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया था? मैं मानती हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो, लेकिन ये दुनिया तो बहुत बुरी है ना, और मर्द चाहे कोई भी उस पर तो एतबार कतई नहीं करना चाहिए। अला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा है, बस आइंदा जरा ख्याल रखना। और मैं ये अरसल और जिया की शादी से फारिग हो जाऊं फिर तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगी। समझाया? समझाया तो है, अब पता नहीं समझाया है या भैंस के आगे बीन बजाई है। मैंने सुना है नजाकत ने फिर हाथ उठा दिया अरसल पे। एक ही दफा बंदूक निकाले और गोली मार दे उसके सीने में, ठंड पड़ जाएगी फिर उसे। मैं तो खुद परेशान हूँ। इस घर में कोई एक शख्स भी सब्र तहम्मुल से काम नहीं कर। बुरा मत मानना शाहजहां, मगर मेरे सारे बच्चे दधियाल पर गए, मेरी तरह का तो एक भी नहीं है। हाँ ये भी ठीक, मगर मुझे तो एक ही टेंशन खाई जा रही। क्या? शादी में रह गए हैं 10 दिन और अभी तक ये नहीं पता कि दुल्हन कौन है, जिया या किंजा। मेरा भी दिमाग बिल्कुल घूम गया है सोच सोच कर। बड़ी बुद्धि है, दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़के ने मेरा। ना पूछे अपने शहजादे से कि टूटे हुए आशिकों वाली ये बेसवादी शक्ल बना के क्यों बैठा हुआ यहाँ पे। खुदा दा वास्ता माँ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तुझे सीधी तरह बता रही हूँ, चुपचाप खामोशी से ना ईद के दूसरे दिन लाड़ा बन के अपने कमरे से बाहर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अब आप क्या गन पॉइंट पे मेरी शादी कराएंगे? हाँ मैं कराऊंगी, और तूने जो मेरी लात पन्नी है ना तू पहन लेना। अब आप ये देख ले, ये ज्यादती है। ठीक तो कह रही है बेटा, वो शादी कैंसिल होने की इत्तला खानदान में किसी को नहीं दी गई। तो मैं दे देता हूँ। बोता शोख होने की कोई लोड़ नहीं है, बड़ा आयात लाइन देने वाला। अब आप देख लें अम्मा ज्यादती कर रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज। ओ बेटा कोई मनूज खबर लेकर आया होगा, सुना दे तू। अरशद जमशेद अली के लिए कोई रजिस्ट्री आई है? क्या है क्या है? भाई किसी मल्लिक की लड़की ने कोई लव लेटर तो नहीं लिख दिया तुझे? क्या है क्या है की है? ओ सुट के चला गया। पढ़ो अंग्रेजी चेक की है। कोर्ट नोटिस आया। लो भाई, ऐसे होते हैं भाई। मेरा ताज जाए। पढ़ो लफाफा। क्या बेहूदगी है ये? तुम क्या समझती हो ये अदालत से नोटिस वगैरह भिजवा कर मेरी मोहब्बत के आगे डैम बांध दोगी? ओ हीरो, अपने ये जो डैम है ना अपने पास रखो, क्योंकि इनमें डूब के मैं नहीं मरने वाली। जिया तुम बहुत पछताओगी मैं कह रहा हूँ। जाओ जाओ, बहुत दिखे तुम्हारे जैसे। Is everything okay? समझा इसको यार, समझा शेरी, इतना अच्छा रिलेशनशिप स्पॉइल ना करे, समझा। तुम दोनों आज इस टॉपिक पर बैठ के बात कर ही लो। क्या हो गया शेरी? ये झूठा, दगाबाज और 2 नंबर इंसान है, अपनी बातों से मुकरने वाला। जो मेरे दिल में था वही कहा है तुम्हें। अरसल जमशेद अली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन 3rd क्लास बातों में आ जाऊंगी और यकीन कर लूंगी तो गलतफहमी है तुम्हारी। देखा है तूने? देखा है किस लहजे में बात करती है मुझसे? यार मेरे ख्याल से ना आज अफ्तारी बाहर ही हम कर लेते हैं, इसी बहाने तुम लोग बैठ के बात भी कर लेना सुकून से। वो नहीं आएगी यार। वो आ जाएगी, डोंट वरी, मैं ले आऊंगा उससे। मुझे इनकार नहीं करती वो। ओके? अच्छा नोटिस पढ़ लिया आका जी, अब बताएं। कुछ बताने के लायक छोड़ा कहाँ है नजाकत? हाय तो मैं बता देती हूँ, जिस दिन से इस कार में मेरा ब्याह हुआ है, मेरे और जमशेद साहब के साथ सिर्फ और सिर्फ ज्यादतियां हो रही हैं यहाँ पे।
खुदा के लिए शाहाना, बात वो करो जिसका कोई यकीन भी करे। मेरे ख्याल में मुमताज तुम्हें बात करनी चाहिए अकेले में नज़ाकत से। ना क्या बात करूं, हाथ जोड़ूं उसके आगे, पैर पकड़ूं कि अपनी बेटी का घर खराब ना करो। हाय, तो घर तो हो गया है खराब। मेरे पुत्र ने कसम खा ली है कि वो नहीं बसाएगा उस कुड़ी को। जब कसमें शस्में खा ली हैं तो फिर यहाँ मेरे पास क्या लड्डू लेने आए हो? जो मर्जी करो भाई। आगा जी आप नज़ाकत से बात करें ना कि सारे खानदान की इज्जत कुछ तरह दाव पे तो ना लगाए ना। बेटा इज्जत तो अब दाव पे लगेगी ना जब रिश्ता खत्म होगा। ना मेरी गाल क्यों नहीं कोई सुन रहा? रिश्ता तो हो गया है खत्म। वो तो मेरा पुत्र जो है वो नजाकत की बदतमीजियों की वजह से आ गया गुस्से में। शाहाना, पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर किसी और की बदतमीजी की बात करना। हाय बीजान, आप तो डे वन से ना नीमा और नजाकत की साइड पे हैं। जमशेद साहब को मुझे तो आपने कभी कहा ही नहीं डाली है। चलें जमशेद साहब, हम अपना मामला जो है ना खुद ही समेटेंगे। आए हाय हाय, आ जाओ, उधर क्या देख रहे हो? आओ। तुम नज़ाकत से बात करो भाई। जिया, मुझे उस चीचड़ इंसान से नहीं मिलना शेरी। लेकिन जिया मैं उसको प्रॉमिस कर चुका हूँ। हाँ तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब मैं तुमसे ही परमिशन लूं। हम दोनों दोस्त नहीं हैं क्या? देखो कुछ भी हो शेरी, मुझे उससे नहीं मिलना। प्लीज मेरी खातिर। ठीक है, ओके, लेकिन अम्मी से परमिशन तुम लोगे। ओके, उनसे मैं बात कर लूंगा, वो मुझे मना नहीं करेंगी। ठीक है, जाओ। जस्ट वॉच। अरसल पुत्र, अरसल किधर है तू? हाँ, किधर जा रहा है इतनी तेजी में? अम्मा मैं दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अफ्तारी के बाद ना फौरन वापस आ जाना। तेरे प्यो ने मुल्क के एक माया नाज वकील को बुलाया है। क्यों? क्योंकि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मैंने नहीं देना कोई जवाब, आप लोग दें, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई अरसल, अरसल आ जाए जल्दी। या कुर्बान दस्तरगे डेरा कुले दया कुर्बान। किधर किधर पीरुमा की तरफ जाता है जिया को लेने के लिए? नहीं, चूड़ियां लेने जा रहा हूँ। आपने मंगवानी है बिल्लू आंटी के लिए? नहीं। शर्म करो, शर्म करो। तुम्हारा इकलौता पुपा है, तुम्हारी बाप की उम्र के हम हमको मजाक करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अपनी इस उम्र का लिहाज करें, बुजुर्गी में ख्वार होते फिर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको पता है क्या कर रहा है हम? जाओ जाओ, जिधर जाना जाओ। देख रहे हो तुम उस चिपस्टिक हरकत? हाँ शरी, मैं इतनी देर से यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठी हुई उसका इंतजार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया। सही तरह रोज़ा तो खोलो यार, उसका भी मैसेज आया था, उसकी बाइक खराब है। हाँ तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती? लोग उसमें ट्रैवल नहीं करते?
जिया प्लीज, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। देखो शरी, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर तैयार होकर बैठी हुई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उसकी शक्ल देखने का, और ना ही मैं रवादार थी उसको बर्दाश्त करने की। अब जब आ ही गई हो तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना प्लीज़। यू हैव नो आइडिया मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुम क्यों टेंशन में हो? हम लोग अपना फ्यूचर साथ प्लान कर चुके हैं, एडमिशन हो गया हमारा, और अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम इस मौके पे मेरा साथ ना छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ शहरी? तुम तो वाहिद इंसान हो जो मुझे समझते हो, मेरी खुशी का ख्याल है तुम्हें। मैं कैसे इतने इतने अच्छे दोस्त को छोड़ सकती हूँ? आ गया सर, थैंक गॉड यार। बाइक खराब हो गई थी यार, लेट हो गया। कोई बात नहीं यार, तुम लोग ज़रा बात करो, मैं एक कॉल करके आ रहा हूँ। मसूमा, ये देख, ये जरा ना फटाफट सोने का सेट देख ले हैं। देख, नया बनवाया है? नहीं, ये बनवाया तो उसमें नूस जिया के लिए था, पर मैंने कहा किंजा देख ले, पसंद आता तो रख ले, वरना चेंज करा लेंगे हैं। मैं तो कहती हूँ चेंज ही करवा लो। अच्छा चल ठीक है, जल्दी से ना तैयार हो जाए हैं, बाजार का फेरा मार के आते हैं, और वो किंजा का ना वलीमे का ड्रेस भी ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, मैं जलाल से कहती हूँ हमें ले चलेंगे। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना जलाल भाईजान के साथ, इतनी खाप डालते हैं वो हर चीज के अंदर। जमशेद है ना, जमशेद ले जाएगा हमें। हरगिज नहीं, जलाल को मैंने यहाँ छोड़ दिया ना तो वो कमबख्त फिर बिल्लो के साथ ना टांका जोड़ देगा। हाय, एक तो ये मनूस बिल्लो बांदरी ने ना पूरे घर को स्यापा डाला है। अच्छा तू जल्दी से तैयार हो जा, है फिर चलते हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ। Why don't you understand my feelings? देखो अरसर, मुझसे इस वक्त कोई गलत बात मत करना, ठीक है? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को काम किया है, खुद को कंट्रोल करके मैं यहाँ लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ शहरी के कहने पर। मेरी बात और मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? इससे बेहतर है कि हम उस बात के बारे में बात करें जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। मैं तो सिर्फ एक ही बात बार बार कर रहा हूँ जिया, प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। क्यों कोशिश करूं तुम्हारे व्हाटएवर को समझने की? हद हो गई है, तुमने अपनी भी जिंदगी का मेरी भी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है। मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है तुमसे जी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है अरसर। एक दफा फिर सोचो इस बारे में। ऐसा नहीं है जिया, मैं 1000 दफा सोच चुका हूँ। तो फिर मेरे कहने पर एक और दफा खुद को टटोलो। And I'm 110% sure सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये वाकई मोहब्बत हुई तो? I'm sorry सर, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह नहीं सोचा यार। अब सोच लो जिया, अब सोच लो प्लीज, अभी भी वक्त है हमारे हाथ में। अगर ये वक्त निकल गया ना तो हम बहुत पछताएंगे। सर क्या बकवास है यार, तुम एक ही बात बार बार तोते की तरह क्यों रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो? एक बात बताओ, ये तुम्हारे और शेरी I mean इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में? हो भी सकता है। बात हो गई तुम दोनों की? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, गाड़ी की चाबियां हैं तेरे पास? हाँ, लेकिन तुम कैसे आए हो? अब मुझे कोई दोस्त छोड़ के गया था। तो चाबियों की क्या टेंशन ले रहे हो? इफ्तार कर लेते हैं, यहाँ पे सब इफ्तार कर रहे हैं, हम ही ऐसे बैठे हुए हैं। कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। ओके? वेटर, क्या खाओगे तुम लोग?
जरा 2 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ। तुम दोनों ने कोई कमिटमेंट किया है क्या? कैसा कमिटमेंट? जुबान बंद रखने की। दोनों ही गूंगे बने बैठे हुए हो। कहने और सुनने को रह क्या गया? शुक्र है तुम्हें इस चीज का एहसास हुआ अरसल। फॉर गॉड सेक यार, अब तुम दोनों यहाँ लड़ना मत शुरू हो जाना। डीजे, आप ही समझे, मैंने कुछ देखा ही नहीं। कुछ पता है अरसल कहाँ है? आई डोंट नो। और जिया? शेरी भाई के साथ बाहर गई हैं। कहाँ? मुझे क्या पता, मैं उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ। तुम्हारे से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। लगता है आपकी भी वीडियो बनानी पड़ेगी अब। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे तो बात करना ही बेकार है। भूख लग रही है और क्या करूँ? मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, ऐसे निकालो। पकड़ी। और क्या? वो इनके हाथ में गन है। शेरी पीछे ले, पीछे ले। पागल हो गया क्या? गोली मार देंगे, वो पागल हो गया तुम। शेरी पीछे ले, मैं कह रहा हूँ। वो आ रहे हैं यहाँ पे। भागो, जिया, अरसल भागो यार। शेरी, भागो। मोबाइल निकाल, पैसा निकाल। मैं दे रहा हूँ। निकाल, क्या है निकाल। उस्ताद, असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से। जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे। मुंह संभाल। मेरी जान,